आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आवाज आई? मैंने कहा था, फिर से रिपीट। आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने कहा कुछ मिलना जरूरी है और यूटी के विषय में कुछ जानकारी देना भी जरूरी है कि आपको यूटी के बारे में कुछ जानकारी हो जाए। एज यू नो, आई एम ए प्रेसमैन। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ ना, और जर्नलिस्ट भी एज ए बोल सकते हो जर्नलिज्म का प्रोफेसर करके ही काम किया। सिंस आई वॉज मैनेजिंग एडिटर since of my newspaper, which is doing well now even, I took over in the year 1978 और 2016 में पहली बार आसाम का गवर्नर बना, तब छोड़ा। तब तक मैं वो सीट पे था। And I am lucky to say that newspaper was established in 1911 and first managing editor of that was गोपाल कृष्ण गोखले। वो पेपर 111 ईयर्स कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन किया। दैट वाज इन ए बिग स्टेडियम इन नागपुर। 25,000 लोग आए थे उसमें 100 सेंटेनरी सेलिब्रेशन में। इंडिया में आई थिंक सेलिब्रेशन न्यूज़पेपर में एट ए टाइम इतने लोग आए। और रहा सवाल ये, क्योंकि दिस पेपर वाज स्टार्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। मेरे पास आया 1978 में इनहेरिटेंस समझिए। बीच में बंद हो गया था 2-3 साल। आई रीस्टार्टेड, सब टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज करके डूइंग वेल। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले का शुरू किया हुआ पेपर वारसे में हमारे पास आया। एज ए जर्नलिस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा बर्डन रहता है टू मेंटेन द एथिक्स एंड एवरीथिंग। और पूरे 1978 के 22 साल और ये 16, करीब करीब 40 ईयर्स तो काम ट्रेन करने का ही किया ना। जनरेशन तैयार करती जर्नलिज्म की, एथिक्स बताते हैं। अब तो ये है कि आप में जो यंगर जनरेशन है उस एज के तो मेरे ग्रैंडसन हैं। तो वो जमाना जर्नलिज्म का एथिक्स मेंटेन करना, सही से चलना। एंड मैं प्रेस को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, आई नो, क्योंकि रहे प्रेस में जिंदगी। यूटी के बारे में कोई जरा भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यूटी की जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि यूटी में डेवलपमेंट कम हो रहा है, डेवलपमेंट बंद जैसा हो गया, इलेक्शन का पीरियड आ रहे हैं। दैट इज नॉट द केस।
UT as a administrator, since the governor is the administrator, इलेक्शन वगैरह का हमारे लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, बट डेवलपमेंट तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी रुक नहीं सकता। वन मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि लोगों में नहीं होनी चाहिए, या मेरा समझ अलग हो सकता है। डेवलपमेंट ऑल राउंड होता है, हर एक चीज का, हर एक क्षेत्र में। डेवलपमेंट खाली मकान बनाने से कोई डेवलपमेंट नहीं बोला जा सकता। दैट इज ए पार्ट ऑफ दैट, डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। हाउसिंग भी बनना जरूरी है। मेरे विचार अलग हो सकते हैं। I would like to share with you also. I am not rigid, one thing. I am flexible. मैं सुनता हूँ सबकी बात, हर एक से। और दूसरा, लकीली एज ए गवर्नर जब मैं आया यहाँ, और आज तक पर्सनली आई एम नॉट अटैच्ड टू एनीबडी। मेरा अटैचमेंट चंडीगढ़ के साथ है, चंडीगढ़ की पूरी जनता के साथ है। और अटैचमेंट होगा तो प्रोफेशन की वजह से थोड़ा बहुत अटैचमेंट जर्नलिस्ट लोगों से, आप लोगों से समझो, बल्कि ज़्यादा को मेरा अटैचमेंट है सच है नहीं। मेरे डिसीजन जो भी होते हैं इन फॉर द बेटरमेंट बेनिफिट ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के लोगों के लिए ही मैं कुछ भी डिसीजन भी यदि मेरे होते हैं। और पूरी टीम है, मिली हुई है, टीम स्पिरिट है सारे डिपार्टमेंट्स में एक दूसरे से। यहाँ एक प्लस पॉइंट मैंने देखा है, अपनी बात कहेंगे, एग्रेसिवली कहेंगे, मेरे सामने भी कहेंगे, मीटिंग में भी कहते हैं, मैं सुनता भी हूँ, और रिजनेबल जो होती है उनकी बात मानी जाती है। चंडीगढ़ शहर नया बना, हिस्ट्री आपको मालूम है, सबको मालूम है, बहुत किताबें हैं, लिखी गई है। चंडीगढ़ का विशेषता है कि हिंदुस्तान के अंदर में एक आइडियल सिटी रहे, यही बना था ना। और जब चंडीगढ़ बनाया गया तो कल्पना थी, पूरा प्लानिंग हुआ है 5 लाख लोगों की पॉपुलेशन को ध्यान में रख के। कि कंफर्टेबली एक आइडियल सिटी रहे। आज चंडीगढ़ की पॉपुलेशन हो गई 14 लाख। इनिशियल कल्पना थी बनाने वालों की कि 5 लाख की पॉपुलेशन के लिए बनेगा। लोड बढ़ते गया, लोग आते गए, आज पॉपुलेशन 14 लाख की हो गई चंडीगढ़ की टुडे। इसमें 2-4-5 हज़ार कम ज़्यादा होगा। दिस इज द पोजीशन। और भी बढ़ेगी। अच्छा, फ्लोटिंग पॉपुलेशन अलग है, उसका एस्टिमेट अंदाज से इतना है कि जितनी पॉपुलेशन है उतना ही फ्लोटिंग है। हाल में 14-15 लाख ही होगा। आते हैं जाते हैं लोग, रहते हैं, बर्डन तो आता ना सिटी के ऊपर में, फ्लोटिंग पॉपुलेशन का भी। तो इसमें सबसे बड़ा आज प्रश्न है कि इसको और रैपिडली कितना सहन कर सकता है। ऑलरेडी 5 के प्लानिंग का 15 तो हो गया,
और इसको कंस्ट्रक्शन वगैरह करते करते और करना है क्या, हाउसिंग का करना है क्या, और आज ही करना है क्या? क्वेश्चन ये है। मेन चीज मैं पहला एक एक सब्जेक्ट लूँगा। हाउसिंग, हाउसिंग मेरा ख्याल है कि ज़मीन जो बची है वो और दूसरे उपयोग के लिए भी रहना चाहिए। हमारे पास चंडीगढ़ की ज़मीन का उपयोग हो, और हाउसिंग भी बनाना है। फ्यूचर नीड किसके लिए आएगी, प्रायोरिटी किसको दिया जाए। जैसे डेवलपमेंट होना है और 10 साल बाद में बढ़ेगा, अब ज़मीन मांगी जा रही है। हाई कोर्ट के लिए भी चाहिए, कई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं वो यहाँ आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी चाहिए। मेरा ये बोलना है कि जनरलाइज अभी मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जनरल हाउसिंग के लिए चंडीगढ़ को बहुत ज़्यादा एकदम से कंजस्टेड नहीं करना चाहिए। इसलिए एक योजना को, 2 योजनाएं हाउसिंग की चल रही थी यहाँ। एक थी वो शायद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं मिली थी, आईटी पार्क, हाँ? आईटी पार्क, आईटी पार्क की, सर। वाइल्ड लाइफ की। तो उसमें रोकने का कोई हमारा रोल नहीं है कुछ भी। तो वाइल्ड लाइफ की परमिशन नहीं हुई तो रुकना चाहिए था। जो खर्चा हो गया वो गलत हो गया, अब हो गया, सैंक्शन लिए बिगर हो गया, अब कर डाला। अब कहाँ कहाँ किस किस को ब्लेम करेंगे, हैं? बहुत पहले से हो गई, वो चल रही थी कि इंटेंशन तो अच्छे रहे होंगे पर गलतियाँ हो जाती हैं, काम करने वाले से ही होती है। तो मैं उसको ज़्यादा देता नहीं। दूसरी एक योजना यहाँ बन रही थी वो सेक्टर 53 हाँ 53 सेक्टर में, वो हाउसिंग की, और उसमें जोश से काम चल रहा था। टेंडरिंग वेंडरिंग यूँ त्यों सारे कंप्लीट हुए, नॉट नेसेसरी। लेकिन मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा भाई इसको होल्ड पे करो एक बार, हाउसिंग का कितना है, और भी प्रायोरिटीज है। आई एग्री, उसको मैंने रुकवाया, होल्ड में है, डिसीजन लेंगे। अब देन किसका हाउसिंग के लिए, जैसा मैंने कहा, प्रायोरिटीज होगी ना। कल को आने वाले समय में पंजाब के ऑफिसेज भी बढ़ेंगे। ये तो चंडीगढ़ है ना, पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है। डिमांड आएगी कि हाउसिंग बनाओ, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बनाओ, उनके लिए बनाओ, पुलिस का फोर्स बढ़ेगा, उनके ऑफिसेज बढ़ेंगे, चंडीगढ़ भी ऑफिसेज बढ़े, मान लीजिए हाई कोर्ट वगैरह ये बढ़े हैं, सेंट्रल के ऑफिसेज भी आएंगे। तो यदि रेजिडेंशियल के लिए एकोमोडेशन रखना भी है तो उनके लिए रखना चाहिए ना प्रायोरिटी। उनको क्या देंगे कि हमारे पास मकान नहीं है, उनके ऑफिसर्स को देना है। तो इसलिए मैंने कहा इसको रखो तो। और सेकेंडली मान लो है और बनाना ही है जमीन में, तो आज ही क्यों, वाई टुडे ओनली। कुछ ये तो लंबा चलता है ना, इतना बड़ा इतिहास पार करके चंडीगढ़ अभी यहाँ पहुँचे हैं, और 50 साल बाद में नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ करने के लिए छोड़ दो। यदि करना ही है तो हमने ही पूरा सब कर देना है। दिस इज माई थिंकिंग। और वो प्रोजेक्ट मैंने टोटल अबेंडन अभी नहीं किया है, आई एम जस्ट रोका है उसको। सोचेंगे, कंसल्टेशन इज स्टिल गोइंग ऑन।
एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट रिजिड, आई एम फ्लेक्सिबल, परंतु मैं सारे इंटरेस्ट ध्यान में रखता हूँ फ्यूचर चंडीगढ़ का जब तक मैं हूँ। ठीक है, मैं 5 साल के लिए आया, कुछ किया कुछ नहीं किया, चला गया, चंडीगढ़ को स्पॉइल कर दूँ, जल्दबाजी में काम कर लूँ, आई वॉन्ट डू। मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहा हूँ महाराष्ट्र का, बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन वगैरह मेरे अंडर में रही हुई हैं, बॉम्बे सिटी सारी कारपोरेशन। तो रिपरकशन, डिस्कशन और एक्सपीरियंस है ना, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, सब जगह घूमे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के मेरे को आगे बढ़ना पड़ता है। तो उस पर ब्रेक लगाया, उस पर यह समझना कि डेवलपमेंट रुका, दैट इज़ नॉट द केस। डेवलपमेंट में बहुत काम हो रहे हैं। आपको मालूम होगा, मैंने आए थे गृह मंत्री जी, अभी ही इज द होम मिनिस्टर, इज द इंचार्ज ऑफ यूटी। मेरे को ठीक है दी है जवाबदारी उसमें। उनके सामने मैंने उस समय कहा था कि यहाँ 10 स्कूल बनाएंगे, डेवलपमेंट स्कूल एजुकेशन के लिए 10 स्कूल बनाएंगे। 10 में से 4 स्कूल तो बन गई, 4 का प्रोसेस चालू है, 4 बन गई, 2 का प्रोसेस चालू है, और 3 नेक्स्ट ईयर बन जाएगी। लैंड हमारे पास कब्जे में आ गई, आइडेंटिफाई करके, वी हैव टेकन द लैंड्स एंड एवरीथिंग। 10 स्कूल एजुकेशन सेक्टर के लिए कोई मामूली बात नहीं है। अभी मैंने मालूम पड़ा एक रिजर्व थी कॉलेज के लिए, कॉरपोरेशन बना सकती नहीं है, गवर्नमेंट का ही बनना चाहिए, गवर्नमेंट का एक कॉलेज बनाना है। एक प्लॉट वेलफेयर सेंटर और आई थिंक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर के लिए था बड़ा, वो मैंने आइडेंटिफाई किया। मैं गया था देखने के लिए, तीनों प्लॉट देखे, वहाँ पर वो भी ग्रीन सिग्नल हमने दे दिया, उसका काम शुरू हो जाएगा। एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, वेलफेयर सेंटर कम हॉस्पिटल। तो ये डेवलपमेंट के सारे काम चल रहे हैं। डेवलपमेंट नहीं होता तो मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल सेंटर के हमारे ऊपर बहुत साथ है, हमारे ऊपर। तेईस 24 का फिगर आप जरा ध्यान में रख सकते हैं। हमें बजट एलोकेशन ₹6,087 करोड़ का है। उसमें आज तक एक्सपेंडिचर हो गया 4,625 करोड़। मतलब बजट 6,087 का एक्सपेंडिचर आज तक हो गया है फाइनेंशियल में, 23-24 के इसमें 4,625 करोड़। रफली 75% मनी हैज़ बीन इन्वेस्टेड डेवलपमेंट में। ये डेवलपमेंट के काम में स्पेंड हुआ ना। और अभी तो समय है, अब तक का हमारा रिकॉर्ड है कि जो बजट है यूटी चंडीगढ़ पूरा का 99% तक, बल्कि 100%, शायद 8% ज़्यादा कर दिया था, आप बोल रहे थे कहीं क्वार्टर में 8% ज़्यादा हुआ। दैट वाज द बेस्ट रिकॉर्ड इन ऑल ऑफ द कंट्री, जितने भी यूटीज़ हैं उनका।
तो कहीं जनता में और खासकर आप लोगों में, जर्नलिस्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए ना। तो इट इज़ माय ड्यूटी फैक्ट्स के साथ आपके सामने आऊं, हैं? फिर डेवलपमेंट में अब जैसे पुलिस की तरफ है, इसमें बहुत काम हुआ है, पुलिस में भी देखिए ये पीरियड में साइबर सिक्योरिटी का सेंटर है, उसका ऑपरेशन शुरू हुआ। हमने 3 एंटी टेरर व्हीकल कवच आपने देखे होंगे, वो खरीदे। समरेश सेंटर, समावेश सेंटर 16 बने हैं। 18 ऑनलाइन सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज लगाई है। 112 नए व्हीकल खरीदे हैं पुलिस के लिए। 112 न्यू व्हीकल्स हैव बीन परचेज। नई वाटर कैनन्स लिए हैं मॉब को कंट्रोल करने के लिए। एंटी राइट कमांड सेंटर व्हीकल्स का बना है। नया पासपोर्ट ऐप बना है। फोरेंसिक वैन, फोरेंसिक कंसल्टेंट्स एंड पुलिस हाउसिंग फेज 2 and 3। हाउसिंग भी, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट में कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। एज पर शेड्यूल सारा चल रहा है। स्पोर्ट्स में भी 2 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में 9.66 करोड़ खर्च किए हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तिरंगा पार्क में 12.5 करोड़। फिर कैनाल वाटर 6 विलेजेज में 14 करोड़ खर्च किए हैं। विलेजेज का भी डेवलपमेंट में जो ऐड हुए हैं। मोहल्ला जागरण में 3 कम्युनिटी सेंटर, उनमें 10.5 करोड़ खर्च किए हैं। और गवर्नमेंट हाई स्कूल वगैरह, जैसा मैंने स्कूल का आपको बता ही दिया। अभी इसी साल उद्घाटन हुआ न्यू चंडीगढ़ सेक्रेटरीट का। 80 करोड़ खर्च हुए उसमें। स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी 24,600 कंज्यूमर को कवर करता है, वो 36.5 करोड़। और किशनगढ़ का 2 MLD STP 20 करोड़ उसमें है। 4 कम्युनिटी सेंटर 20 करोड़ उसमें है। मतलब टोटल डे एंड नाइट वर्क इज गोइंग ऑन डेवलपमेंट का। टेक्निकल एजुकेशन में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 18 करोड़ का बन के करीब तैयारी में है। वर्कशॉप कंस्ट्रक्शन का भी 9 करोड़ है। ये लाइक दैट मैंने आपको बताया। हायर एजुकेशन सेक्टर 42 में PG कॉलेज का हॉस्टल ब्लॉक बन रहा है 23 करोड़ का। और कुरुक्षेत्र हॉस्टल 38 करोड़ का। मतलब एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी ऑल राउंड डेवलपमेंट है। और हेल्थ में भी प्लानिंग हमारा है 19 हेल्थ सेंटर बनाने का है। उसमें से 14 कंप्लीट होने को आ रहे हैं, शुरू हो गए, कर दिए सर। 14 14 बन गए।
19 का प्लानिंग, 14 बन गए और 5 बनने हैं, बिल्कुल जगह वो एंटी बन जाएंगे, काम चालू है। तो मेजर प्रोजेक्ट ये सब आपको ये चीज़ बताई है, उसमें यदि परसेंटेज वाइज आप चाहें तो मेजर जो एक्सपेंसेज है, जैसे पुलिस, पूरे बजट का 12.21% पुलिस को बजट का खर्च हुआ है, मतलब 6087 का है ना अपना बजट, मैंने बताया उसका 12.21, और एजुकेशन 18.11%। अच्छा, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट में नहीं खर्च हो रहा है ऐसा नहीं है, 13.88, करीब करीब 14 करोड़, नहीं 14%, सॉरी, उसमें गवर्नमेंट रेजिडेंस है, रिपेयर्स है मकानों की, ये इस पे खर्चा हो रहा है। एनर्जी मेन है, उसमें 15.83%, हेल्थ पे 10.87%, मैं यंग जर्नलिस्ट लोगों को बोलता हूँ, कॉपी बनाना है ना, तैयारी करके बनाओ। मेन जर्नलिज्म का एक स्लोगन है, इफ यू आर इन डाउट कट इट आउट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। थोड़ा टाइम करो, एक दिन वेट करो ना, कंपटीशन है तो भाई, हैं, पूछ लो सामने वाले से। Excuse me, sir. I will. Sorry, I am interrupting you. Is there are any reports that you are, which reports are suggesting कि development चंडीगढ़ में रुक गई है, जिसके प्रत्युत्तर में आप ये फिगर दे रहे हैं? Were there any reports in media that there is no development? नहीं, one thing, I am enlightened by the media report only and meeting the people. मेरा सोर्स है मीडिया, ये आप मत समझो, मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ मीडिया को।